ये हिंदू धर्म का प्रभाव काफी तेजी से फैल रहा था। उन दिनों अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया सहित तमाम बड़े देशों में नागरिक रोजाना हजारों की तादाद में इस्कॉन संस्था से जुड़कर हिंदू धर्म अपना रहे थे। भगवत गीता के प्रचार प्रसार के कारण कृष्ण भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। विदेशी सड़कों पर मृदंग और हारमोनियम पर हरे कृष्ण नाम संकीर्तन में लोग स्वतः ही शामिल होकर नाचने लगते थे। ईसाई, यहूदी, मुस्लिम तमाम लोग धर्म छोड़ रहे थे। ये सब देखकर कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौटने लगे। इस्कॉन विरोधियों का रोम रोम जल रहा था। उन लोगों में ये डर बैठता जा रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे देश के सभी नागरिक हिंदू हो जाएंगे। परंतु समस्या ये है कि अगर इस्कॉन को रोका जाए तो कैसे रोका जाए। और आखिरकार पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में एक शख्स से ये सब बिल्कुल सहा नहीं गया। अंत में उसने भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हुए इस्कॉन पर केस फाइल कर दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा और जैसा कि हर एक केस में होता है, प्रतिवादी पक्ष को कोर्ट में हाजिर होने के लिए सम्मन भेजे जाते हैं। वैसे ही इस्कॉन को सम्मन भेजे गए और निश्चित दिनांक को वादी तथा प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित हुए। वादी पक्ष नन ने अदालत में मांग करते हुए कहा कि पोलैंड में इस्कॉन को बैन कर दिया जाए, क्योंकि इस्कॉन के अनुयायी उस श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं जिसका चरित्र ठीक नहीं था। नन ने आगे कहा कि वो गोपियों संग उनकी रासलीला के चर्चे काफी मशहूर हैं और ये सब मैं जुबानी नहीं कह रही हूँ। इनकी किताब में ये सब विस्तार से लिखा हुआ है कि कैसे कृष्ण किस तरह गोपियों को तंग करते थे। जो गोपियां पानी भरने जाती थी, श्री कृष्ण उनकी मटकी फोड़ देते थे। नहाती हुई गोपियों के कपड़े उठाकर पेड़ पर बैठ जाते थे। बांसुरी की धुन पर सैकड़ों गोपियों को एक साथ नचाते थे। इसके अलावा रासलीला का वर्णन तो ऐसा ही है कि पूछो ही मत। हजारों गोपियों के साथ श्री कृष्ण एक ही समय में नाचते थे। यही नहीं, श्री कृष्ण के बारे में यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने 16,000 औरतों से शादी की थी। इसलिए अदालत से अनुरोध है कि पोलैंड में इस्कॉन को बैन कर दें, क्योंकि जिनका भगवान ही चरित्रहीन है, उसके अनुयायी इस देश में बढ़ गए तो हर तरफ अराजकता फैल जाएगी, हर तरफ अश्लीलता ही नजर आएगी। नन का आरोप सुनने के बाद अदालत ने इस्कॉन को अपना पक्ष रखने को कहा। तब इस्कॉन के एक विद्वान ने अदालत से विनती करते हुए कहा कि माय लॉर्ड, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। आप इस नन से उस शपथ को दोहराने के लिए कहें जो शपथ इन्होंने नन बनते समय ली थी। इस बात पर जज ने उस शपथ को तेज आवाज में बोलने के लिए कहा, परंतु नन कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप खड़ी रही। तब इस्कॉन के विद्वान ने जज से कहा कि यदि अदालत की अनुमति हो तो शपथ को पढ़कर सुनाना चाहते हैं। जज ने अनुमति दी। इसके बाद उस व्यक्ति ने सबके सामने जोर जोर से पढ़कर उस शपथ को सुनाया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि नन बनने वाली हर एक स्त्री नन बनते समय ये शपथ लेती है कि जीसस क्राइस्ट ही उसके पति हैं और वो आजीवन उनकी पत्नी बनकर रहेंगी। उसने आगे कहा कि मिलॉर्ड, इस तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया में 10 करोड़ से अधिक नन हैं जो कि जीसस क्राइस्ट की विवाहिता पत्नी है। और जहाँ तक कि श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों की बात है तो उसके विषय में इतिहास है कि भूमसुर नामक असुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं को बलि हेतु बंदी बनाया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने भूमासुर का वध करके उन सभी 16,000 कन्याओं को आजाद कराया और समाज में उन कन्याओं का तिरस्कार न हो, इस कारण उन 16,000 कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया और भगवान श्री कृष्ण ने उनके सम्मान के लिए उनसे विवाह किया। ऐसे में अब कोर्ट तय करे कि भगवान कृष्ण और जीसस क्राइस्ट किसका चरित्र ठीक नहीं है। इस बात को सुनकर कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा और हरे कृष्णा के जयकारे लगने लगे और ये केस उसी वक्त खारिज हो गया। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण पर निराधार सवाल उठाने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।